न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भी अगर कोई सियासत का महवर है, सियासत में कोई बुनियादी किरदार अदा कर रहा है, या वो शख्स जिसकी तरफ जिसकी सियासत या सियासत में जिसकी तरफ सबकी नज़रें हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। जी, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अचानक लंदन तलब किया है और मरकज़ी क़यादत को बुलाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी लंदन तलब किया गया है। वो भी जो है ब्रिटिश एयरवेज़ की प्रवास से लंदन जाएंगे। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ और इस जो मरकज़ी क़यादत है उनको लंदन तलब किया गया है। शाहिद खकान अब्बासी और तलाल चौधरी साहब पहले से लंदन में मौजूद हैं। ख़बरें हैं कि उन्हें लंदन अचानक तलब किया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि उन्हें अचानक क्यों बुलाया गया है और क्या होने वाला है। आइंदा मुल्की सियासत के 10 दिन हैं, 10 से 20 दिन, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक पर जो एक उन्हें सजेशन दी गई थी कि आप वीडियो लिंक पर इजलास बुला लें, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। इसका मतलब है बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मसला बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो लिंक पे कुछ चीज़ें इधर उधर से हो जाती हैं, जैसे माजी में होती रही हैं। तो अगर उन्होंने बनफ्स नफीस सबको बुलाया है वहाँ पर, तो इसका मतलब है मामला सीरियस है और कोई अहम फैसले लिए जाने वाले हैं, कोई अहम मशावरत होने वाली है। इतलात ये भी हैं कि उन्होंने इत्तेहादियों को भी बुलाया था, पीपल्स पार्टी को दावत दी गई थी कि वो भी आएँ, उनसे भी मशावरत करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि अभी नई नई गवर्नमेंट है और इमरान खान साहब को मौका मिल जाएगा, वो तनकीद करेंगे कि बार बार लंदन जा रहे हैं, बिलावल पहले भी लंदन से होकर आ चुके हैं, तो इसलिए वो उन्होंने माजरत कर ली। बिलावल जाने से पीपल्स पार्टी ने किसी भी अपने बंदे को बेचने से माजरत की है। मियां नवाज शरीफ साहब इत्तेहादियों से मुसावत करना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो इत्तेहादी माने नहीं है। तो अब वो जो वहाँ पर फैसला होगा, वो सारी मशावरत जो ये मरकज़ी क़यादत है, ये वापस आके इत्तेहादियों से मिलेगी और वो सारे उनसे बातचीत होगी। मशावरत करने की चीज़ पे है 2-3-4 चीज़ें हैं। सबसे अहम चीज़ तो यह है कि जैसे मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आई है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो सब यही समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, अवाम में यही जश्न पाया जाता है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट शदीद तनकीद की जद में है, अवाम भी उनसे परेशान है। उसकी वजह यह है कि महंगाई काबू नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट कल जो है वो 1500-1600 के करीब रिकॉर्ड जो है वो कमी आई, उसमें नीचे गिरी। डॉलर 190 से ज़्यादा जा रहा है। तो ये सारी इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र एक तो ये हालात हैं, इनको कैसे टैकल करना है, कैसे काउंटर करना है। सागदार साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सजेशंस हैं, वो रखेंगे। पेट्रोल के आगे जो है वो कीमतें और उन चीज़ों इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। ये तमाम चीज़ें तो हैं सेकेंडरी। जो पहली जो प्रायोरिटी की चीज़ है जिसके लिए उनको बुलाया गया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग है और आइंदा इलेक्शन है कि क्या आइंदा इलेक्शन में जल्दी हम जाना है, और जाना है तो हम किस पोजीशन में हैं, कि हम जल्दी इलेक्शन में जाने की पोजीशन में है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अचानक 2 माह, 6 माह, 7 माह बाद इलेक्शन में जाना पड़ता है, तो क्या हम इलेक्शन में जाने की पोजीशन में हैं। इन तमाम चीज़ों पर मशावरत करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िद कर रही है कि मुस्लिम लीग नून उनके साथ पावर शेयरिंग करे। मेन जो खबर है जिस पे मशावरत होनी है, जिसमें मशवरा करना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो बिलावल वहाँ पर प्रपोजल दे के आए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अब मशवरा ये करना है कि क्या पीपल्स पार्टी जो चाह रही है कि पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग कर लें, हम उनके साथ ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट कर लें, सूबाई सीट पंजाब असम्बली की सीटें और नेशनल असम्बली की सीटों पर, और आगे जो इलेक्शन है और आगे जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो सारे मिलकर बनाते हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग नून का एक ये भी प्लान है कि तमाम, क्यों सिर्फ पीपल्स पार्टी, क्यों बाकी तमाम जमातें मिलकर एक इत्तेहाद, जो इस वक्त इत्तेहाद गवर्नमेंट में है, ये इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेता। इस पर भी कुछ सजेशंस हैं, इस पर भी उन्होंने मशावरत करनी है, ये कैसे करना है, मामले को कैसे लेके चलना है। और सबसे जो ख़ास बात यह है कि आइंदा अक्टूबर तक जो रहना है गवर्नमेंट ने, अक्टूबर में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी होनी है, उस पर भी कुछ मशावरत मुतवक्के है कि उस मामले को कैसे लेकर चलना है, वहाँ तक मामलात को कैसे लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात एक और अहम खबर ये है कि मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये फ़ैसला कर लें, या इस फैसले की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। सजेशंस भी ये भी रखी जाएँ कि जो हालात हैं इस वक्त इकॉनमी के और मुल्क के और महंगाई के, क्यों ना फौरी इलेक्शन में चल जाया जाए, ये भी एक सजेशन हो सकती है। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च को कैसे काउंटर करना है, इस लॉन्ग मार्च के को जवाब कैसे देना है,
एक